हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग। आज इस वीडियो में हम LG बालकृष्ण एंड ब्रदर्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। अगर हम कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात करें तो ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स के लिए एसेसरीज़ बनाती है। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको किसी पर्टिकुलर शेयर में बाय पोजीशन लेनी है और कब आपको अपना प्रॉफिट बुक करके किसी पर्टिकुलर शेयर से निकल जाना है, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेरा यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग का बनाने का एक मोटिव ही ये है कि लोगों के अंदर जो मिसकंसेप्शंस हैं ट्रेडिंग को लेकर के वो दूर हो और वो ट्रेडिंग के लिए मोटिवेटेड हो। अगर हम कंपनी के शेयर प्राइस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो इसने एक वीक में तो -2.85% का ग्रोथ दिखा रखा है। ग्रोथ या -2.85% का ग्रोथ मतलब इतना इसकी प्राइस में फॉल हुआ है। लेकिन अगर हम 1 मंथ की बात करते हैं तो जो इसका प्राइस है 11.16% बढ़ा है और 3 मंथ में भी इसका प्राइस में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है, वो हुई है आपकी 29.76%। अगर हम 1 ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो प्राइस में इंक्रीज़ आया है वो आया है आपका 10.58%। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में जाएं 3 इयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइस में एक डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है, जो है आपका -38.38% का। जिस तरह से कंपनी का बिज़नेस है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एसेसरीज़ बनाने का, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर में एक अच्छा स्कोप रहेगा। आइए देख लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 2016 से इसमें कंटिन्यूस इंक्रीज़ आया है, लेकिन 2019 तक का तो ये इंक्रीज़ हुआ है, पर 2020 में थोड़ा ये नेट प्रॉफिट कम हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से अलग अलग सारी कंपनीज़ का बिज़नेस अच्छे से रन नहीं हो पाया है और जिसका इफ़ेक्ट उसके परफॉर्मेंस पे पड़ी है, कंपनी की परफॉर्मेंस पे पड़ी है। इस कंपनी का रेवेन्यू भी 2019 तक इंक्रीज़ हुआ है, फिर 2020 में इसमें थोड़ी सी कमी आई है। अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे 2018 तक तो इंक्रीज़ हुआ है, फिर 2019 और 2020 में इसमें कमी आई है। अगर हम कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो ये मार्च 2016 में 1205 थी, वहीं मार्च 2017 में 1258 थी और 2018 में इसमें फिर इंक्रीज़ देखने को मिला और ये इंक्रीज़ होकर के 1418 हो गई और फिर 2019 में ये 1688 हो गई। लेकिन 2020 में हमें सेल्स में डिक्रीज़ देखने को मिला है, जो है आपका 1542 हो गई है ये। उसी तरह से अगर हम टोटल इनकम की बात करते हैं तो ये 2016 से लेकर के 2019 तक तो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुई है, लेकिन 2019 से 20 में इसमें थोड़ा कमी आपको देखने को मिली है, आपको यहाँ पे डिक्रीज़ देखने को मिला है। जो 2019 में आपकी 1690 थी वही 2020 में। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये 2016 से 19 तक का तो इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन 2020 में ये डिक्रीज़ हो गया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी के बारे में जो सबसे अच्छी बात है इसकी डेब्ट इक्विटी रेशियो, जो काफ़ी कम है, जो अभी है 0.12% और पिछले साल थी 0.26%। डेब्ट इक्विटी रेशियो कम हो रही है, इसका मतलब कंपनी अपना बिजनेस अच्छे से कर रही है और अपनी जो डेब्ट है उसे कम कर पा रही है। आइए टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कहते हैं इस कंपनी के बारे में, इसके लिए हम कंपनी के चार्ट को देख लेते हैं। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो है 326 रुपये। अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज देखें तो 10 दिन की जो मूविंग एवरेज हमारी है वो है आपका 330.42 और 50 दिन की मूविंग एवरेज है
297.32। और अगर यहाँ पे हम 200 दिन की मूविंग एवरेज देखते हैं तो वो है हमारी 250.66। यहाँ पर आप ये चीज़ गौर करिए, जो कम टाइम पीरियड है जैसे 50 डेज 50 या 10, इसकी जो मूविंग एवरेज है वो ज़्यादा वाले टाइम पीरियड से कम है, ज़्यादा वाले टाइम पीरियड से ज़्यादा हो रही है। जैसे हमारी यहाँ पे जो 50 दिन की मूविंग एवरेज है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज से ज़्यादा है, और जो 10 दिन की मूविंग एवरेज है वो हमारी 50 दिन की मूविंग एवरेज से ज़्यादा है। तो ये एक बुलिश सिग्नल दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको आने वाले 1-2 दिन में इसकी जो इस शेयर की जो प्राइस है उसमें आपको कुछ डिक्रीज़ देखने को मिले, उसके बाद जाकर के इसमें इंक्रीज़ आए। अगर डिक्रीज़ होता है तो यहाँ पर आप 321 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और साथ ही में 338 का टारगेट भी लेकर के आप चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में शेयर ने कितनी बार 340 का जो लेवल है इसे तोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश करी, पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और बार बार 340 के लेवल को टच करके नीचे आ जा रहा है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर एक बार ये 340 का लेवल तोड़ करके इससे ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद इस शेयर की प्राइस में आपको एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करते हैं पिछले 7 दिनों की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिलीवरेबल क्वांटिटी की परसेंटेज है वो 50% से ज़्यादा ही है। तो ये भी एक अच्छा सिग्नल है कि जो इन फ्यूचर में जो प्राइजेज़ हैं इस शेयर की वो ऊपर जा सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपडेट्स के लिए मेरे चैनल इन्वेस्टिंग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।